और आज पांडवों के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ लौट करके आए हैं और आकर के राजसूय यज्ञ, क्यों कि भगवान जानते हैं कि उसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको तो श्राप लगा हुआ है। आज वो क्रोधित होकर के गिनती गिनना भूल जाएगा। शिशुपाल को इस बात का श्राप था कि जब 100वीं गाली तुम्हारी पूरी हो जाएगी उसी दिन हमारा चक्र सुदर्शन आएगा और तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देगा। लेकिन आज भगवान जानते हैं वो तो अपने आप जल करके राख हो जाएगा ईर्षा की अग्नि में। और इधर इंद्रप्रस्थ में पांडवों को भगवान ने आदेशित किया है कि सुंदर राजसूय यज्ञ की तैयारी करो। राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई है, सुंदर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है और राजसूय यज्ञ आहुतियां चल रही हैं। और उस यज्ञ के बीच में यज्ञ प्रारंभ होने के कलश यात्रा के पूर्व एक राजा की पूजा की जाती है। राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि भगवान के पूजन करने यजन करने के पूर्व राजा का पूजन किया जाता है। उस राजा का पूजन करके स्वर्ण सिंहासन में विराजमान किया जाता है, बैठाया जाता है। आज प्रस्ताव रखा गया सभा में कि प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के लिए नकुल और सहदेव ने प्रस्ताव रखा है कि ये प्रथम पूजन के अधिकारी मेरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन हो सकता है। जैसे ये बात नकुल और सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा और भीम दादा से कहा, अर्जुन से कहा, समस्त राजाओं के सामने, तो उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। आचार्य सुखदेव भगवान कहते आज आपा खो गया शिशुपाल और चुन चुन करके गाली देने लगा, लेकिन गिनना भूल गया। जिसकी जाति का पता नहीं, जिसकी बिरादरी का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके माता का पिता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके गांव का पता नहीं, जिसके राज्य का पता नहीं, जिसके नगर का पता नहीं, ऐसे सामा काकुन बेझड़ की रोटी खाने वाला वो प्रथम पूजन का अधिकारी कैसे हो सकता है। गौओं को चराने वाला वो प्रथम पूजन का अधिकारी कैसे हो सकता है। कोई कहता वसुदेव का बेटा है, कोई कहता नंद का बेटा है, कोई कहता यशोदा का बेटा है, कोई कहता देवकी का बेटा है। जिसकी जाति बिरादरी को कुछ पता नहीं, कुल खानदान का पता नहीं, उसका पूजन नहीं हो सकता। इस बात पर मैं मुहर नहीं लगाता, बहिष्कार करता हूँ समाज को। शिशुपाल ये बात कह ही रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर उठ करके खड़े होते हैं। शिशुपाल थोड़ा आवेश को शांत करो। शिशुपाल क्रोधित होकर के खूब गालियां देने लगता है और इतनी गाली दी कि 100वीं गाली जैसे उसकी पूर्ण हुई, भगवान का चक्र सुदर्शन आया, शिशुपाल के गले को सर के धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संपूर्ण आतताइयों का आज अंत हो चुका है। सुंदर राजसूय यज्ञ किया है, पांडवों को सुंदर राज्य की शिक्षा प्रदान करके, और मेरे गोविंद ने समस्त पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की है और शिक्षा प्रदान करके आशीर्वाद दे करके और भगवान द्वारिकाधीश पुनः वापस अपनी द्वारिका को इंद्रप्रस्थ वापस लौट करके आ जाते हैं।